कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। लिया तो फिर गलत मार्ग पर चल गए, प्राप्ति होगी नहीं। संतुष्ट शब्द का भी प्रयोग किया, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, ये यही है। संतुष्ट हो गए तो आगे बढ़ेंगे नहीं, तो यथार्थ मोक्ष मार्ग की प्राप्ति तो होगी नहीं और गलत मार्ग पर चलते जाएंगे। गलत मार्ग पर चलते रहने से अच्छा है कि लौट कर आना, वहां से लौट आना। एक कलश आता है ना पीछे, विरम किमप्रेण अकार्य कोलाहलेन, तो वो सबसे पहले शब्द देते विरम। विरम माने रुक जाओ। यदि गलत रास्ते में चल रहे हो तो रुक जाना वहीं के वहीं और सही रास्ते की खोज करना, क्योंकि गलत रास्ते पर चलते जाएं तो गंतव्य से जो प्राप्त करना चाहते हैं उससे और दूर ही होते जाएंगे। और कभी पता नहीं है तो हम पता करने के लिए प्रयास करते हैं और किसी को गलत मान लिया तो उसी पर चलते रहते हैं। इसलिए कहा कि जो पुण्य को मोक्ष मार्ग मानते हैं वो महाअज्ञान है, उनका सलटना और कठिन है। और इसीलिए 155वीं गाथा में जो यथार्थ मुक्ति का मार्ग है वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ही है, वह एक आत्म रूप है। इस पर अधिक जोर दिया कि वे तीनों ही आत्मा के परिणमन हैं और आत्मा चूंकि ज्ञान स्वरूप है इसलिए ज्ञान को ही मुक्ति का हेतु कह रहे हैं। ज्ञान माने आत्मा। और ये भी समझ लीजिए कि अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर है, किसी दूसरे पर नहीं है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, हम ही स्वयं के हितैषी है और हमारा बिगाड़ करने वाले भी हम ही हैं, दूसरा नहीं करता है। भले हम कहते हैं कि दूसरे ने बिगाड़ दिया, लेकिन दूसरे के वश हम हुए, ये हमारी गलती हुई ना। तो वहां से पुनः सुधरने का अवसर भी हमें स्वयं का है। मैं सारी जिम्मेदारी अपनी स्वयं की है और मुक्ति का मार्ग तो बिल्कुल स्वाधीन ही है, इसमें रंच मात्र पराधीनता नहीं है। तो वह ज्ञान ही रत्नत्रय आत्मा के आश्रय से होता है, इसलिए आत्मा ही यहाँ ज्ञान की मुख्यता से पुनः पुनः कह रहे हैं कि ज्ञान ही मुक्ति का हेतु है। इसी बात की चर्चा करते हुए 156वीं गाथा में पुनः कर्म का निषेध करते हैं। 156वीं गाथा की उत्थानिका देखिए। अथ परमार्थ मोक्ष हेतु अन्यत कर्म प्रतिषेधयति। जो परमार्थ यथार्थ वास्तविक मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का हेतु है, उससे जो अन्य है, और अन्य का अर्थ मतलब एक दूसरा भी मार्ग है ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। ये तो मार्ग ठीक है, कोई दूसरा मार्ग, ये मोक्ष का एक हेतु, इसके अलावा कोई अन्य, ऐसा अन्य नहीं कहना चाहते हैं, बल्कि उससे विपरीत, उस मोक्ष मार्ग के जो विपरीत है वह कर्म है। आत्मा का आश्रय करके उसमें लीन होना वह मोक्ष का कारण है और मोक्ष के विरुद्ध बंध है, और वो जो कर्म है वो बंध का कारण है। इसलिए इस तरह से अन्य है, माने प्रतिपक्षी है बिल्कुल, और इसलिए अब उसका निषेध करते हैं। यदि विरोध नहीं हो तो उसका निषेध क्यों किया जाए? तो चूंकि विरुद्ध है इसलिए उसका निषेध करते हैं। अमृतचंद्र आचार्य अपने अनुसार उसमें से भाव निकाल करके उस बात पर लेकर के आते हैं, लेकिन कुंद आचार्य
मूल में क्या कहते हैं वो अपन 156वीं गाथा से देखते हैं। मोतूर्ण निश्चयठम व्यवहारेण विदुषा पवट्टन्ति परमट्ठमस्सिदानदु जदीर्ण कम्मखवो विहो। देखिए सामान्य अर्थ पहले करते हैं, फिर उसमें जो कुछ थोड़ी सी टेढ़ हैं और दो अर्थ निकलेंगे। दो अर्थ इसके किए गए हैं, यहाँ अर्थ में दिया कि नहीं, अनुशीलन में दिया हुआ है। पहले सामान्य अर्थ क्या है इसका, सीधा सीधा, मोतून निश्चयठम, निश्चयार्थम, मोतून माने छोड़ करके, मुक्त्वा, निश्चयार्थ, परमार्थ, यथार्थ, भूतार्थ सब एकार्थवाची हैं। निश्चयार्थ वही भूतार्थ है, वही यथार्थ है, वही परमार्थ है। तो निश्चय कह दिया, फिर अर्थ शब्द भी लगा दिया, तो इसका अर्थ है निश्चय के विषयभूत पदार्थ को। और ये निश्चय भी वो परम शुद्ध निश्चय ने है, जिसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है, जो दृष्टि को विषय करता है, ऐसा वह निश्चय परम शुद्ध निश्चय ने, उसका विषयभूत पदार्थ वो शुद्ध आत्मा है। इसलिए एक तरह से शुद्ध आत्मा को छोड़ करके, शुद्ध आत्मा को छोड़ करके क्या करते हैं, व्यवहारेण विदुषा पवट्टन्ति। विदुषा माने विद्वान साह, माने विद्वान लोग क्या करते हैं, व्यवहार में प्रवर्तन करते हैं, व्यवहार के द्वारा प्रवर्तन करते हैं। निश्चय रूप शुद्ध आत्मा को तो छोड़ दिया, अब व्यवहार में प्रवर्त रहे हैं। तो विद्वान है और फिर व्यवहार में क्यों प्रवर्तन करेंगे? विद्वान तो वे होते जो सही जानते हैं, बात को जानते हैं, तो फिर व्यवहार में क्यों प्रवर्तन करेंगे? वो तो निश्चय में प्रवर्तन करेंगे ना। लेकिन इसलिए यहाँ विद्वान का तात्पर्य लेना, जो शास्त्र तो बहुत पढ़ लिए, लेकिन जो शास्त्र का असली तात्पर्य है, प्रयोजन है, उसको नहीं समझ पाए, ऐसे विद्वान। तो शास्त्रों को पढ़ने के कारण विद्वान तो कहला सकते हैं ना, नामधारी विद्वान कह सकते हो। नहीं, नामधारी विद्वान में तो ऐसा भी हो सकता है कि विद्वत्ता नहीं हो, अकेला नाम दे दिया गया। ये क्या कहना चाहिए, माने ज्ञान की अपेक्षा से तो विद्वान है, परंतु उसका जो असली प्रयोजन है उसको नहीं जाना। वो जो परमार्थ है, हमारा शुद्ध आत्मा है, उसको जानने के लिए कितने ज्ञान, कितना विद्वान होना चाहिए, कितने ज्ञान की आवश्यकता है, कितना ज्ञान चाहिए? वास्तव में देखा जाए तो संगी पंचेंद्रिय के योग्य ज्ञान चाहिए। संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, मन होना चाहिए, क्योंकि मन में ही हित अहित का, स्वपर का भेद विज्ञान करने का सामर्थ्य आता है। इसलिए मन सहित संगी होना चाहिए। संगी होने पर, संगी तो हुआ और उसे समझ लीजिए स्व का निर्णय करने की रुचि होना चाहिए। तो रुचि पूर्वक यदि वह करता है तो इतना सा चाहिए। और दूसरी तरफ बहुत शास्त्र पढ़े, कितना पढ़ ले, हमारी पूरी जिनवाणी 12 अंगों में विभक्त है, 12 अंग रूप से है, और उसमें से 11 अंग और 9 पूर्व तक का अध्ययन कर ले, इतना पढ़ता जा, माने इतना सब अध्ययन तो हो जाए, लेकिन वो मूल प्रयोजन उन सब का, माने समस्त जिनवाणी का, आगम का, आदरणीय डॉक्टर साहब तो तीर्थंकर भगवान महावीर, उनका सर्वोदय तीर्थ, उस पुस्तक में जो सर्वोदय तीर्थ वाला प्रकरण है, दूसरा खंड, उसके प्रारंभ में लिखते हैं भगवान महावीर के प्रतिपादन का केंद्र बिंदु कौन है। और भगवान महावीर माने समस्त तीर्थंकर, और समस्त तीर्थंकरों की वाणी में जिनवाणी, इसलिए सारी जिनवाणी के प्रतिपादन का केंद्र बिंदु कौन है? ये भगवान आत्मा है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में भी कहा ना, समय सार का संबंध अभिधेय और प्रयोजन। अभिधेय माने इसका विषय क्या है, वाच्य क्या है, और प्रयोजन क्या है? ये शुद्ध आत्मा का वर्णन करना प्रयोजन नहीं है।
शुद्ध आत्मा का स्वरूप जानना प्रयोजन नहीं है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप यदि जान लिया, वो विषय पढ़ा हमने, यदि शुद्ध आत्मा ऐसा है ये जान लिया तो हमने वो अभिधेय समझा, इस ग्रंथ का विषय क्या है ये समझा, तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। तो जिसने शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कर ली वो विद्वान है। अपना स्वरूप संबोधन स्तोत्र है ना, परमानंद स्तोत्र, परमानंद स्तोत्र में बहुत सारे श्लोक आते हैं और सब श्लोकों का भाव जो जानाति स पंडिता, ये देह देवालय में विराजमान जो शुद्ध आत्मा है उसको जानता है वो पंडित, वो विद्वान, इतना जान लिया। और ये नहीं जाना तो कैसा विद्वान? वे शास्त्र पढ़ लिया इसलिए विद्वान कहलाते हैं। तो यहाँ एक तरह से मुझे लगता है कुंद कुंद आचार्य उल्हाना जैसा देना चाहते हैं, विद्वान हैं और विद्वान होकर के भी मूल प्रयोजन को नहीं पकड़ पाए, वो निश्चय अर्थ परमार्थ उसको तो छोड़ दिया, उसको छोड़ करके मात्र व्यवहार में प्रवर्तन करते हैं। निरर्थक क्यों जा रहा है? जिस परमार्थ को आपने छोड़ दिया है, दूसरी तरफ परमक्ष मस्सिदान दू जदीर्ण कम्मखो विहियो, कर्म का क्षय, और कर्म का क्षय माने मोक्ष, कर्म का क्षय होकर के मुक्ति, विहियो माने विहिता कही गई है, किनको कही गई है? परमक्ष मस्सिदान दू जदीर्ण, जो परमार्थ के आश्रित यति है, मुनि है, परमार्थ का आश्रय करने वाले मुनिराज हैं, निश्चय के विषयभूत शुद्धात्मा का लक्ष्य करते हैं, और शुद्धात्मा का लक्ष्य करने से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय प्रकट हुआ है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, वो भी परमार्थ कहलाएगा। या उसका लक्ष्य, उसका आश्रय एक शुद्ध आत्मा है, तो उसके आश्रय से ही विहिवो कम्मखो, कर्म का क्षय मोक्ष कहा गया है मुनियों को। तो मुनियों को इसके आश्रय से मोक्ष कहा है। और गृहस्थों के लिए कोई दूसरा मार्ग है? गृहस्थों को कोई दूसरा मार्ग है? गृहस्थों को भी मार्ग यही है, परंतु गृहस्थी में रहते रहते सारे कर्मों का क्षय नहीं कर पाएंगे। उन्हें गृहस्थी में रह करके परमार्थ को जानना, पहचानना, उसमें लीन होना प्रारंभ करना है, और फिर मुनि यति बन करके फिर इस मार्ग को पूर्णता देनी है। परंतु शास्त्र पढ़ लिए और मात्र व्यवहार में ही लगे रहे तो फिर प्राप्ति होने वाली नहीं है। आगे भी अधिकारों में चर्चा जहां आएगी, किसी कलश के भावानुवाद में बनारसी दास जी ने लिखा हुआ है, प्रभु पूजो सुमरो पढ़ो करो विविध व्यवहार, ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार। और भी लिखा, दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ ते होए, लीन भयो व्यवहार में उक्ति न उपजे कोई, दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ ते होए। माने लीन भयो व्यवहार में, यदि व्यवहार में लीन हुआ है और दीन होकर के प्रभु की भक्ति भी कर रहा हो तो भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। खूब प्रभु की पूजा करो, भक्ति करो, व्रत उपवास करो, सब करो, ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार। ये चर्चा भी और आने वाली है, इसी की टीका में आने वाली है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है तो उसका सारा कार्य ज्ञानाश्रित ही होने वाला है, और पराश्रित तो होने ही वाला नहीं है। और जो व्यवहार की सारी क्रियाएं हैं वो पराश्रित हैं। और विद्वान शास्त्र पढ़ करके भी और फिर भी ऐसे व्यवहार में निश्चय को छोड़ करके व्यवहार में प्रवर्तन करते हैं तो उचित नहीं है। माने ये ऐसा कह करके वे व्यवहार में प्रवर्तन करते हैं, उन्हें कुछ प्राप्त होता नहीं है। और मुनिराज परमार्थ का आश्रय करते हैं तो उनके लिए कर्मक्षय का वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस भाषा में कह करके एक तरह से कर्म का इसमें निषेध किया। दूसरी बात, दूसरा अर्थ क्या निकाला इसमें से? अब विद्वान को विद्वान ही रहने देते हैं, अभी तो शास्त्र पढ़ लिए, प्रयोजन नहीं जाना। जैसे आचार्य ने इस तरह से अर्थ निकाला, विदुषा
निश्चय अक्षम मोतून, विद्वान जो है निश्चय रूप अर्थ, निश्चय के विषयभूत परमार्थ शुद्ध आत्मा को छोड़ करके व्यवहारेण पवट्टन्ति। अभी तो व्यवहारेण पवट्टन्ति कह रहे हैं, व्यवहार के द्वारा, व्यवहार से प्रवर्तन करते हैं। अब अलग अलग करेंगे, व्यवहारे ऋण पवट्टन्ति, ये अर्थ बदल जाता है ना, इतना सा ऋण इधर से इधर कर दिया, इतने में अर्थ बदल जाता है। ये तो अपन ने अक्षर एक इतना बदल दिया ना, तो अक्षर इतना बदला तो अर्थ तो बदलेगा ही बदलेगा। ज्ञान, और उसके पहले अकेला अ लगा दिया, क्या फर्क पड़ा? ज्ञान अ लगा दो, अकेला अ तो एक ही अक्षर तो है, एक अक्षर, क्या फर्क पड़ा? तो पूरा पूरा विपरीत हो गया ना, ज्ञान के विरुद्ध अज्ञान हो गया। तो इसमें व्यवहार रे, व्यवहारेण, व्यवहार के द्वारा प्रवर्तन करते हैं। अब कहते हैं व्यवहारेण न पवट्टन्ति, व्यवहार से प्रवर्तन नहीं करते, पूरा अर्थ बदल जाता है। यहाँ तो अक्षर यहाँ से यहाँ कर दिया, अक्षर को अलग कर दिया, कॉमा फुल स्टॉप बदल जाता है, अंतर हो जाता है ना कॉमा बदलते ही। रोको मत जाने दो, रोको यहाँ कॉमा लगा दिया, मत जाने दो। अब रोको मत यहाँ कॉमा लगा दिया, तो बिल्कुल उल्टा अर्थ हो गया ना, इतना सा बदलते। तो यहाँ तो व्यवहारे ऋण पवट्टन, तो बिल्कुल सीधा अर्थ हो जाता है। विद्वान निश्चय रूप शुद्ध आत्मा को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते हैं, और ये गृहस्थ विद्वान नहीं करते हैं। और मुनिराज ऐसे ही परमार्थ का आश्रय करके कर्म का क्षय कर लेते हैं। इस तरह से कर्म के क्षय की बात विहितः जिनवाणी में कही गई, इसी तरह से होती है। आदरणीय डॉक्टर साहब ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि इसमें कोई विद्वान और मुनिराज का विवाद खड़ा नहीं करना है। वे विद्वान मोक्ष नहीं जा सकते हैं और मुनिराज जाते हैं, ये करना नहीं है। या तो सिर्फ, या तो ज्ञान माने सिर्फ शास्त्र ज्ञान प्रयोजन नहीं है, निश्चय के विषयभूत शुद्ध आत्मा का लक्ष्य कराने का प्रयोजन है, ये ख्याल में रखने की बात है। गाथार्थ पढ़ता हूं। विद्वान लोग निश्चय ने के विषयभूत निज भगवान आत्मा रूप परम अर्थ को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तते हैं, किंतु कर्मों का नाश तो निज भगवान आत्मा रूप परम अर्थ का आश्रय लेने वाले यतीश्वरों के ही कहा गया है। लेकिन यहाँ ये भी विचार करो, क्या वे मुनिराज बस वो शुद्ध आत्मा रूप अपने परम अर्थ, परमार्थ का आश्रय माने परम अर्थ, ऐसा जो अपना शुद्ध भगवान आत्मा है वो उसका आश्रय लेकर के उसी में लीन रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं? अनिवार्य 3 कार्य तो उनके होते ना, ये शरीर चलना है तो आहार लेना है, एक जगह रहना नहीं इसलिए विहार करना पड़ेगा, आहार लिया है तो निहार भी होगा, इतना तो अनिवार्य है, बाकी कुछ भी ना करे तो इतना तो करेंगे। तो जब ये करेंगे तब कैसा करेंगे? आहार लेंगे तो कैसा लेंगे? खाएंगे तो आत्मा छूट जाएगा ना। नहीं, आहार लेंगे तो बराबर, आहार के लिए निकलेंगे तो ईर्ष्या समिति पूर्वक जाएंगे, ऐषणा समिति आहार संबंधी है उसको ध्यान में रख करके लेंगे, 46 दोष 32 अंतराय टाल करके श्रावक के घर नवदा भक्ति पूर्वक लेंगे। यानी ये सब पूर्वक इस तरह से लेंगे ना, खड़े खड़े लेंगे, दिन में 1 बार लेंगे, सब पालन करेंगे ना, तो फिर वो भी तो व्यवहार में प्रवर्तन कर रहे हैं ना। ये सब करते हुए भी वे कहते हैं निश्चय अठम मोतूण, वह निश्चयभूत आत्मा को छोड़कर नहीं करते हैं। ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तजी रसन को, वह आहार भी लेते हैं तो आत्मा को मुख्य करके लेते हैं। तो विहार करते हैं तो कहीं यानी यहाँ से वहां जाना है, छुट्टियां हो गई है, अब चलो कश्मीर घूमने चलते हैं, कहीं घूमने विहार करने, तो ऐसा वन विहार, ऐसा विहार करते हैं। वो एक जगह रहने पर राग बढ़ेगा, यहाँ पर तो राग नहीं बढ़ाना है, निश्चिंत रहना है, कोई भार माथे पर नहीं रहना है। माने वो विहार भी करते हैं तो आत्मा के लिए, आहार भी करते हैं तो आत्मा के लिए, माने आत्मा को छोड़कर उनका कोई काम नहीं होता है। और ऊपर ये कहा आत्मा को भूल गए, अकेले व्यवहार में प्रवर्तन करते हैं। विद्वान भी यदि आत्मा को मुख्य रख करके
साथ में निमित्त और सहचारी है, होता है। गुरुदेव तो करते हैं शब्द की जगह पुनः पुनः कहते हैं। क्या गृहस्थ मुनिराज व्यवहार का पालन नहीं करते हैं? वो तो यही कहते हैं, उस भूमिका में उसके पालन करने का भाव आए बिना रहता नहीं है, सहज होता आता ही है। गृहस्थ को भी उस भूमिका अनुसार वो भाव आए बिना रहता नहीं है। गृहस्थ है तो देव दर्शन का भाव आए बिना रहता नहीं, करना, लेकिन आत्मा को छोड़ करके वो कोई काम नहीं करते हैं। चले गाथा और पद्यानुवाद सुनील जी से सुनते हैं, फिर टीका के माध्यम से आगे चर्चा करेंगे। मोत्तूर्णनिश्चयठं व्यवहारेण विदुषा पवन्टन्ति परमठ्ठमसिदानदोजदीर्णकम्मखवो विवो विद्वान गणभूतार्थ तजवर्तन करे व्यवहार में, पर कर्म क्षय तो कहा है परमार्थ आश्रित संत के। चूंकि यहाँ एक तरफ विद्वान लिए, एक तरफ मुनि लिए, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में न विद्वान कहा न मुनिराज कहा, वे तो केशांचित, कोई जन, कोई लोग कह करके दोनों की बात करते हैं। जो निश्चय छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तन करेंगे उन्हें प्राप्ति नहीं होगी, और जो बराबर निश्चय में प्रवर्तन करेंगे वे ही मुक्ति के कारण बनेंगे। देखिए, यह खलु परमार्थ मोक्ष हेतु अतिरिक्तः व्रत तपः प्रभुति शुभ कर्मात्मा केशांचित मोक्ष हेतु स सर्वोपि प्रतिषिद्धः। केशांचित, किन्हीं किन्हीं के लिए मोक्ष हेतु हूं, उनके लिए कौन मोक्ष का कारण है? कहते परमार्थ मोक्ष हेतु अतिरिक्त, माने जो वास्तविक मोक्ष का कारण है वो है नहीं। माने वो शुद्धात्मा का लक्ष्य करना, ये निश्चय, ये वास्तविक, ये है नहीं। इसके अतिरिक्त, इसको छोड़ करके व्रत तप प्रभुति शुभ कर्मात्मा, या आत्मा माने शुभ कर्मात्मक, शुभ कर्म स्वरूप, शुभ कर्म रूप कौन से हैं? व्रत तप इत्यादि, ये सभी किन्हीं किन्हीं के लिए मोक्ष का हेतु है। स सर्वोपि प्रतिषिद्धः, कहते ये सब, इन सब का निषेध करते हैं। ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये योग्य नहीं है, इसलिए उसका प्रतिषेध करते हैं, ये निषिद्ध है। क्यों? तस्य द्रव्यांतर स्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञान भवनस्य अभवनात्। क्यों? क्योंकि जिस व्रत तप प्रभृति शुभ कर्मात्मक जिसको तुम मोक्ष मार्ग समझ रहे हो, वो द्रव्यांतर स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। यदि शरीर की जड़ की बाहर की क्रिया करते हो, 28 मूल गुणादि पालन करने से संबंधित मुनि दशा में, और यदि गृहस्थ में होकर के देव पूजा स्वाध्याय बाहर की क्रिया मात्र, यदि क्रिया करते हो, उपवास किया, तीर्थ यात्रा की, दान, यदि बाहर की क्रिया मात्र करते हो, तो क्रिया तो शरीर की है, तो दूसरे द्रव्य की, द्रव्यांतर स्वभावत्वात्। यानी अकेले क्रिया नहीं करते हैं, उस क्रिया के साथ साथ हमारे परिणाम भी निर्मल है। निर्मल का मतलब विशुद्ध शुभ भाव वाले हैं। यदि वह शुभ भावात्मक उसको भी आप कहते हो, परिणाम को भी, तो शुभ भाव भी समय सार में तो जड़ स्वभाव ही कहा है, विभाव है, विकारी भाव है, इसलिए भी पुद्गल का हमारा स्वभाव नहीं है, इसलिए वो द्रव्यांतर स्वभाव है। तो जो द्रव्यांतर द्रव्य अपने द्रव्य से विरुद्ध स्वभाव है, उसके द्वारा तत्स्वभाव है ना, उसके स्वभाव से ज्ञान भवनस्य भवनात्, ज्ञान स्वरूप जो हमारा आत्मा है, उसका भवन, उसका परिणमन, उसका उद्धार, उसका हित कैसे हो सकता है? वो कैसे संभव है? माने सीधा सीधा कहे ना, दूध को मीठा करना है तो क्या करना पड़ेगा? शक्कर डालना पड़ेगा, क्योंकि मिठास जिसमें है उसके द्वारा ही तो मीठा हो सकेगा, नमक डालने से कैसे चलेगा?
मीठे के लिए नमक जैसे द्रव्यांतर स्वभाव है, ऐसे ही मुक्ति की प्राप्ति करना। और मुक्ति की प्राप्ति का मतलब क्या? दुखों से मुक्ति, आकुलता से मुक्ति, और इसका कारण कर्म आदिक है और उसका कारण विकारी भाव है, इन सब से मुक्ति। और इन सब से मुक्ति किसे चाहिए? आत्मा को चाहिए। माने कार्य जीव का है तो उसका कारण भी जीव में होना चाहिए। पर का लक्ष्य, पर का आश्रय लेकर के द्रव्यांतर स्वभाव दूसरे का लेकर के किया जाएगा तो संभव नहीं है। उसमें पहले ही कलश के टीका में, पहला जो कलश है मंगलाचरण का, उस कलश की टीका में पांडे राजमल जी ने लिखा, अजीव में ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है, स्वानुभूत्या चकास्ते लिखा दिया ना। वो कह रहे अजीव में ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है, इसलिए अजीव को जानने वाले को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं है। ऐसे ही बाहर की जो जड़ की क्रिया है, न उसमें ज्ञान है न सुख है। और हमारा जो ज्ञान की पूर्णता, सुख की पूर्णता रूप मोक्ष है, ये प्रयोजन है, जिसमें है नहीं उससे हमें कैसे मिलेगा? तो ये कहाँ है कि जीव ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, इसलिए उसी के जानने में, पहचानने में, लीन होने में आत्मा को ज्ञान और सुख है, उसमें से प्राप्त होगा। इसलिए द्रव्यांतर स्वभाव, अन्य द्रव्यों के द्वारा इसकी प्राप्ति होना संभव नहीं है। ज्ञान भवनस्य अभवनात्, ज्ञान का होना, और ज्ञान का होना माने आत्मा का भवन खड़ा नहीं हो सकता है, आत्मा का निर्मल परिणमन इसमें से नहीं हो सकता है। तो कैसे होगा? परमार्थ मोक्ष हेतु हो एव, जो निश्चय मोक्ष हेतु है, जो पीछे जीवादि सद्धरणम वाली बात ली थी ना, सम्मतम तेसे मदिगमो नाणम रागादि परिहरणम चरणम, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञान का परिणमन माने आत्मा का परिणमन, ये परमार्थ मोक्ष हेतु। यही क्यों है? एक द्रव्य स्वभावत्वात्, जिस आत्मा का लक्ष्य करना है वह द्रव्य, और उसका लक्ष्य करने वाले ज्ञान दर्शन चारित्र आदि पर्याय जो है वो भी स्वयं की। तो एक ही द्रव्य में कारण कार्य, एक ही द्रव्य में एक द्रव्य स्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञान भवनस्य भवनात्, उसके ही द्वारा ज्ञान भवन का भवन माने आत्मा का निर्मल परिणमन रूप होना, ये उसी में से संभव है, दूसरे के द्वारा संभव नहीं है। मिलावट से तो अशुद्धि आएगी ना, दूसरे की मिलावट करती अशुद्धि आएगी, इसलिए दूसरे की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। एक द्रव्य स्वभावत्वात्, एक द्रव्य स्वभाव, ये जो शब्द आया, चूंकि आगे हम कलशों की चर्चा प्रारंभ करेंगे, उनमें भी ये शब्द आ रहा है, इसलिए आदरणीय डॉक्टर साहब ने इसका विशेष खुलासा किया अनुशीलन में। उसे पढ़ते हुए फिर आगे के कलशों की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। 156 लाख है ना, ये पेज नंबर 355 पर, पेज नंबर 355 चौथी लाइन से। एक द्रव्य स्वभाव क्या है, एक द्रव्य स्वभाव क्या है और अन्य द्रव्य स्वभाव क्या है। ऊपर लिया ना कि व्रत तप भक्ति इत्यादि है द्रव्यांतर स्वभाव वाले, अन्य द्रव्य वाले हैं। तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम है पाया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में आया। किसे सुखी होना है? आत्मा को। और हम सारी क्रिया किस पर कर रहे हैं? शरीर पर कर रहे हैं। पर पे कर रहे हैं या विभाव पर कर रहे हैं? शरीर की क्रिया वो पर की क्रिया, और राग मंद राग, शुभ क्रिया, शुभ भावात्मक शुभ राग, ये विभाव की क्रिया है। इसमें प्रयास कर रहे हैं और स्वभाव को भूल गए। होना चाहिए स्वभाव में। एक द्रव्य स्वभाव क्या है और अन्य द्रव्य स्वभाव क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी चर्चा आगामी कलशों में भी आने वाली है।
जिस द्रव्य में जो कार्य होना है उस कार्य का कारण भी उसी द्रव्य में विद्यमान होना एक द्रव्य स्वभाव है। तो सही विद्यमान, स्वीकार करना उसे, अन्य की खोज करने की जरूरत नहीं है। अन्य को मानना फिर विपरीतता हो जाएगी। एक द्रव्य स्वभाव वाला कारण ही सच्चा कारण है, वही वास्तविक कारण है। अभी जो हमारे विद्यार्थी के प्रवचन में चर्चा हो रही थी, 116 से लेके 125 तक जीव और पुद्गल के परिणमन स्वभाव की सिद्धि की है ना। तो कार्य करने के लिए परिणमना जरूरी है, और परिणमने का स्वभाव अपने पास है। तो स्वयं में है तो दूसरे की जरूरत नहीं, दूसरे में खोजने की जरूरत नहीं है। तो उसी में जिसका कार्य है उसी में कारण, ये सच्चा कारण। इसको ऐसा भी कह सकते हैं उपादान कारण है वह, उसी द्रव्य का जो स्वयं कार्य रूप परिणम रहा है, कारण वही हुआ, इसलिए उपादान कारण है। मोक्ष भी आत्मा को होना है, और आत्मा के श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुण का परिणमन भी आत्मा में होना है, आत्मा के सम्मुख होकर होना है। इस कारण मुक्ति का कारण आत्मा और आत्म सम्मुख दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणमन को कहना एक द्रव्य स्वभाव वाला हेतु हुआ। और दूसरा शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ क्रिया पुद्गल स्वभावी है, अतः वे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति रूप कर्म के लिए अन्य द्रव्य स्वभावी है। अतः वे शुभाशुभ भाव शुभाशुभ क्रिया मोक्ष के हेतु नहीं हो सकते, इसलिए वे कारण रंच मात्र भी उसमें नहीं है। चलो इन्हीं का उपसंहार करते हुए अस्ति और नास्ति से 106 में अस्ति कहेंगे और 107 में नास्ति से कहेंगे। यथार्थ मुक्ति का हेतु यही है, और जो शुभाशुभ के शुभ कर्म को, अशुभ को तो कोई मानता नहीं मुक्ति का कारण, इसलिए मुक्त से शुभ कर्म वो मोक्ष का कारण नहीं है, उसका निषेध करेंगे। और एक और कलश है 108 नंबर, वो आगे की गाथाओं की सूचना वाला है। तीनों कलशों की चर्चा करते हैं, मैं तीनों कलश बोलता हूं। वृत्तम ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एक द्रव्य स्वभावत्वात् मोक्ष हेतुस्तदेव तत्। वृत्तम कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं नहि द्रव्यांतर स्वभावत्वात् मोक्ष हेतुर्न कर्म तत्। मोक्ष हेतु तिरोधानात् बंधत्वात् स्वयमेव च मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात् तन्निषिध्यते। ज्ञानस्य भवनम सदा, ज्ञान का होना, ज्ञान का परिणमना सदा कैसे होता है? ज्ञान स्वभावेन वृत्तम, ज्ञान स्वभाव के द्वारा ही होता है। अग्नि का उष्णता रूप परिणमना, उष्णता रूप होना किससे होता है? स्वयं अपने स्वभाव से होता है। हर एक का जिसका जो स्वभाव है उस रूप से परिणमना स्वयं के द्वारा ही होता है। ऐसे ही ज्ञान का होना, अब यहाँ जो ज्ञानस्य भवनम है, आत्मा का परिणमना, आत्मा का होना, स्वभाव मात्रम किल वस्तु स्वस्य भवनम तु स्वभावः, स्व का होना परिणमना, वो ज्ञान स्वभाव से ही वृत्तम, ज्ञान स्वभाव रूप ही हो सकता है। एक द्रव्य स्वभावत्वात्, क्योंकि ज्ञान का ज्ञान रूप होना, तो आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है द्रव्य, और उसका कारण भी उसी में हुआ, इसलिए एक द्रव्य स्वभावत्वात् मोक्ष हेतुस्तदेव तत्, मोक्ष का हेतु भी वही है, क्योंकि मुक्ति आत्मा को होनी है और इसलिए उसका कारण भी आत्मा में ही होना चाहिए। टोडरमल जी भी प्रयोजनभूत तत्वों की बात करते समय सबसे पहले क्या ज्ञान होना चाहिए, प्रयोजनभूत तत्वों की बात करते हुए कि आपा पर का ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले। क्यों भाई? किसे सुखी होना है, किसे मुक्ति प्राप्त करना है, ये जाने बिना यदि प्रयास करेगा तो व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए स्वयं को, तो स्वयं का ज्ञान हो, उसका कारण भी स्वयं में हो, ये निश्चय होना चाहिए। अब दूसरी तरफ वृत्तम कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम नहीं, जो कर्म है या तो क्रियात्मक कर्म है
या विकारी भाव है जिससे कर्मों का बंध होता है, वो कर्म स्वभाव वाले कहलाएंगे। जब वे कर्म स्वभाव वाले हैं और एक तरह से कर्म स्वभाव वाले होने के कारण से जड़ स्वभावी है, उनके द्वारा ज्ञानस्य भवनम नहीं वृत्तम, ज्ञान का भवन हो ही नहीं सकता है, उनके द्वारा ज्ञान का भवन कैसे खड़ा होगा। द्रव्यांतर स्वभावत्वात् मोक्ष हेतु न कर्म तत्, वे अन्य द्रव्य स्वभाव वाले होने के कारण से द्रव्यांतर स्वभावत्वात् मोक्ष हेतु न कर्म तत्, तत्कर्म वो जो कर्म है वह मोक्ष का हेतु नहीं है। चलिए कोई मोक्ष का हेतु नहीं है तो कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, किसी किसी गांव में कोई अच्छा काम कर रहे हो तो बहुत से विरोध करने वाले होते हैं, और कभी कभी सब साथ में रहते हैं, भले हम ये काम करने जा रहे हैं उनके पास चले जाएं कि साहब, तो सामने वाले भी कहते हैं बोलिए साहब हमारे योग्य कार्य बोलो, तो क्या कहते हैं उनसे कि साहब आप विरोध मत करो, बस इतना ही सहयोग बहुत है आपका, मैंने और कुछ सहयोग आपका नहीं चाहिए, कि क्या करो हमारा विरोध मत करो, आप अपने में रहो हमें अपने में रहे, इतना ही सहयोग बहुत बढ़िया है आपका। अब ये कह रहे जो द्रव्यांतर स्वभाव वाले मोक्ष के हेतु नहीं है, कोई बात नहीं है, वे कर्म अपने में रहे हम अपने में रहे, लेकिन वे कर्म अकेले इतने नहीं है, अकेला मोक्ष के हेतु नहीं है, इतनी ही बात नहीं है, तो रहने दो ना अपने में, उनका बार बार निषेध क्यों करते हो, उनको बार बार ये ठीक नहीं है इनको छोड़ो, बार बार ये क्यों कहते हो। तो अगले कलश में कहते हैं, और वो बात अगली गाथाओं में कहने वाले हैं, मोक्ष हेतु तिरोधानात् बंधत्वात् स्वयमेव च, वे जो कर्म है ये जो मोक्ष के कारण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल परिणमन हमारा आत्मा, आत्मा का स्वभाव, इन सब को मोक्ष हेतु का तिरोधान करने वाले हैं, ढाकने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। बंधत्वात् स्वयमेव च, और स्वयं बंध स्वरूप है, जो बंध स्वरूप है स्वयं, वे कैसे मोक्ष का कारण बनेंगे। बंधत्वात् स्वयमेव च मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात्, तो मोक्ष को ढाकने वाले, मोक्ष के तिरोधायी भाव होने के कारण से तन निषिध्यते, इसलिए उनका निषेध कर रहे हैं, अरे वैसे ही निषेध नहीं कर रहे हैं। लोक में कुछ सज्जन होते हैं, कुछ दुर्जन होते हैं, और कुछ सामान्य जन भी होते हैं। तो सज्जन लोग क्या करते हैं, वे दुर्जनों का निषेध करते हैं, का मतलब भैया दुर्जनों से दूर रहो। दुर्जनों से किनको कह रहे, दुर्जनों से दूर रहो, सामान्य जनों को। तो सामान्य जनों का निषेध क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सज्जनों को कुछ कष्ट ही नहीं देते हैं, अपने अपने में रहते हैं, और दुर्जन है वे सामान्य जनों को भी कष्ट देते हैं, सज्जनों को भी देते हैं, इसलिए उनका निषेध करना पड़ा। ऐसे ये जो कर्म है, ये कर्म मोक्ष हेतु का तिरोधान करने वाले और उल्टा बंधन में डालने वाले हैं, इस कारण से इनका निषेध किया जाता है। अभी हम अगली गाथाओं की तरफ चल रहे समय हैं, और अगली गाथाओं में कोई विशेष बात नहीं है, गाथाएं 3 दिख रही हैं, लेकिन एक ही दृष्टांत के माध्यम से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है ना, त्रित्व 3 प्रकार, तीनों मिलकर के एक है, लेकिन इन तीनों का तिरोधान करने वाला वो कर्म, इसलिए उस कर्म को एक ही उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, इसलिए हम उनकी चर्चा आगे करने जाएंगे। उससे पहले हम अभी कलश पद्यानुवाद भी सुनेंगे, बनासदास जी के छंद भी सुनेंगे। एक बात पहले कहता हूं, ये जो 108 नंबर का कलश है ना, नंबर भी बहुत बढ़िया है, 108 नंबर पे है, इसका अनुशीलन में गुरुदेव का उद्धरण दिया हुआ है, वो पढ़ना। और गुरुदेव ने पांडे राजमल जी का उद्धरण लिया कलश टीका का, और कलश टीका में ये इसका निषेध क्यों करते हो, रहने दो ना, कहते नहीं, ये जो शुभ भाव शुभ क्रिया ये हो, भले ही हो रही हो, भले होते हुए भी 3 शब्द दिए, दुष्ट है, अनिष्ट है, एक शब्द भूल रहा हूं, सुनील जी क्या है, घातक है। हाँ घातक है, दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। अरे इसलिए निषेध कर रहे, बोले तन निषेध देते है, होने में इतनी दिक्कत नहीं थी भैया, दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। दुष्ट क्या है, दुष्ट उसे कहते हैं दुविधा में खड़ा कर दे,
और दुविधा में दोनों गए, माया मिलिन राम जैसी स्थिति हो जाती ना, तो अकेले व्यवहार में चलते जाओ। नहीं तो मोक्ष तो नहीं मिला, लेकिन स्वर्ग तो मिल गया ना। अरे इसके बिना स्वर्ग भी चला गया तो क्या हुआ? जो विमानवासी हूता है, सम्यक दर्शन बिन दुख पात, तहते चय थावर तनुदरे, यो परिवर्तन पूरे करे। फिर वापस दुख में ही जाना है। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। तो ऐसे सुख का क्या करेंगे? तो दुष्ट है और अनिष्ट है। अनिष्ट इसलिए ये बाहर की सामग्री तो दे दे, लेकिन उनके भोगने की लालसा से और दुखी ही होने वाला है, इच्छाओं से। प्रवचन सार में बहुत विस्तार से सिद्ध किया, स्वर्ग के देव हमें सुखी दिखते हैं ना। विषय चाह दावा नल दयो, मरत विलाप करत दुख से। बाहर ठाट बाट तो सब है, लेकिन भोगने की इच्छा से निरंतर आकुल व्याकुल है, दुखी है। तो वो जो निरंतर दुखी है, कैसे? टोडरमल जी ने तो इतना समझ ली, कठोर शब्दों में कहा, भोगने की लालसा, भोगने की इच्छा, पीड़ा इतनी कि जैसे कोई दुखी होकर पर्वत से छलांग लगाए, दुखी होकर के पर्वत से छलांग लगाए, ऐसे विषयों में छलांग लगाते हैं, 5 इंद्रिय विषयों में। और विषयों की पीड़ा इतनी अधिक है जिससे इंद्रादिक भी पीड़ित हैं, स्वर्ग के इंद्रादिक भी, वो भी उस पीड़ा से बचते नहीं हैं। तो ये अनिष्ट है, दुखदायक ही है, सुखदायक रंच मात्र नहीं। और घातक, हमारे स्वभाव का घात कर रहे हैं ना, हमारा स्वभाव, और उस स्वभाव को घात करने वाला परिणाम, राग का परिणाम। जीव निबद्धाय दे अधु अनिच्चा तहा शरणाय। तो जीव निबद्ध में कहा ना, जीव निबद्ध शब्द की व्याख्या करते हुए कैसा संबंध है? प्लक्षवत वद्य घातक स्वभावत्वात्, ये वद्य लाख की तरह वद्य घातक स्वभाव से आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी अपना घात करने वाले होने के कारण घातक है, इसलिए इनका निषेध किया जाता है। चलिए तीनों कलश पद्यानुवाद के साथ में सुनते हैं। वृत्तं ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा, एक द्रव्य स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुस्तदेव तत्। वृत्तं कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं नहि, द्रव्यांतर स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुर्न कर्मतः। मोक्ष हेतु तिरोधानात् बन्धत्वात् स्वयमेव च, मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात् तन्निषिध्यते। ज्ञान भाव का परिणमन ज्ञान भावमय होय, एक द्रव्य स्वभाव यह हेतु मुक्ति का होय। कर्म भाव का परिणमन ज्ञान रूप ना होय, द्रव्यांतर स्वभाव यह इससे मुक्ति न होय। बंध स्वरूपी कर्म यह शिव मगरों कन्हार, इसीलिए अध्यात्म में है निषिद्ध शतवार। अध्यात्म में निषिद्ध है का मतलब समय सार में तो निषेध किया, परंतु रत्नकरण श्रावकाचार्य चरणानुयोग के ग्रंथों में हाँ निषेध तो नहीं किया। अध्यात्म का मतलब आत्मा को जानना, आत्मा का हित जहां हो तो इनका निषेध ही है। और कदाचित चरणानुयोग के ग्रंथों में कहा हो तो भी वो निमित्त और सहचारी की अपेक्षा उनकी बात वहां की गई है। अनुशीलन में 359 पेज पर ये बनारस दास जी के तीनों के जो अनुवाद है, इसमें खास करके 108वां का तो बड़े छंद में किया है। ये एक छंद पढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि लखाऊं निज स्वरूप को आचरण,
ए परमात्म भाव शिव कारण ये सदा। ये जो एक द्रव्य कारण कहा ना, तो अपने ही अंतर्दृष्टि लगाओ। अंतर हमारा, दृष्टि उसकी श्रद्धा, लखाओ उसका ज्ञान, और निज स्वरूप को आचरण, ये चारित्र, ये सर्व अपना एक ही द्रव्य का, ये परमात्म भाव, ये आत्म स्वभाव है। शिव कारण यही सदा, यही एकमात्र मुक्ति का कारण हो सकता है। अब नास्ती वाली बात अगले कलश, अगले छंद में। कर्म कर्म शुभाशुभ दोई पुद्गल पिंड विभाव मल, इन सो मुक्ति न होई नहीं केवल पद पाइए। पुद्गल पिंड, अभी जो कर्म है, एक तो शरीर की जड़ की क्रिया वो पुद्गल पिंड, और यदि भाव है तो विभाव है, विभाव मल। ये कर्म शुभाशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म जो है ये द्रव्यांतर स्वभाव पुद्गल के हैं। इनसो मुक्ति न होई नहीं केवल पद पाई, मुक्ति न हो सक नहीं, न मुक्ति हो सकती है, न केवल ज्ञान की प्राप्ति, अरहत दशा ही प्राप्त हो सकती है। अब तीसरे कलश को सवैया 31 बड़े छंद में लिख रहे हैं और काफी बातों की विस्तार से चर्चा करते हैं। बोलिए। को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध, तुम ऐसी क्यों न वरनी। गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। वीरतान आवे तो लो शुद्ध अनुभव न होई, याते दो क्रिया मुख पंथ की कतरनी। बंध की करैया दो दूह में न भली को, बाधक विचारी में निषिद्ध की निकरनी। आप दोनों को एक ही लाठी से हाँकते हो, शुभ क्रिया अशुभ क्रिया दोनों को ही, ये तो ठीक नहीं है। को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध, तुम्हें ऐसी क्यों न वर्णिया। ऐसा कहना चाहिए था भाई, अशुभ को तो अशुद्ध कहते हैं, लेकिन शुभ को तो शुद्ध कहना चाहिए था, अच्छा कहना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं कहा। गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग योग धरनी। योग और उपयोग, जब वो अशुभ में दौड़ धूप करना, क्रिया में योग की भी, यदि शुभ कार्य पूजा करनी है तो मंदिर में जाना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा, पूजन की थाली लगाना पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा ना। पूजा का पाठ बोलना पड़ेगा, मुंह से करना पड़ेगा, ये सब करनी पड़ेंगे ना योग। और जनेन्द्र भगवान के गुणों का स्तवन यदि कर रहे हैं मन में, तो उपयोग वहां लगेगा, नहीं तो कदाचित कभी कभी भागेगा भी इधर उधर, लेकिन उपयोग रहेगा, चंचल स्थिर नहीं रहेगा। तब लो चपल उपयोग जोग धरनी, जब शुभ क्रिया में योग और उपयोग की चंचलता है, चपलता है, तो फिर अशुभ में तो बहुत पर की विषय कषाय की दौड़ धूप उसमें बहुत है। और जिस शुद्धता की बात कर रहे हो वह अनुभव से आती है, अनुभव के द्वारा शुद्धता प्रकट होती है, और वह स्थिरता न आवे तोलो सिद्ध अनुभव न हुई। और जब तक स्वरूप में स्थिर नहीं होते हो तब तक शुद्ध अनुभव हो ही नहीं सकता है। आत्मानुभव के लिए स्थिरता बहुत आवश्यक है। तो न तो योगों का दौड़ धूप चाहिए, न उपयोग की चंचलता चाहिए, दोनों ही चलेंगे नहीं। तो दोनों से ही स्थिर होएंगे तब शुद्ध अनुभव हो सकेगा। याते दो क्रिया मोक्ष पंथ की कतरनी, इसलिए दोनों ही क्रियाएं मोक्ष मार्ग को काटने ही वाली है, मोक्ष मार्ग पर जाने देने वाली नहीं है। अशुभ तो बड़ा घातक है, तो शुभ भी कम घातक नहीं है। दोनों ही क्रियाएं मोक्ष पंथ की कतरनी ही है। बंद की करैया दो दो में न भली को, जो कि बंद को करने वाले हैं, इसलिए दोनों में से कोई भी भला नहीं है।
बाधक विचारी में निषिद्ध कीनी करनी। इसलिए मोक्ष मार्ग में बाधक जान करके इन दोनों का ही निषेध किया, कर्म मात्र का ही निषेध किया, तो शुभ क्रिया शुभ कर्म का भी निषेध किया हुआ है। कैसा निषेध किया हुआ है अब ये 3 गाथाओं के माध्यम से देखते हैं। ज्यादा इसमें विस्तार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, पढ़ना ही है मात्र। वत्थस्स सेद भावो जहना सेदि मल मेलना सत्तो मिच्छत्तमलोच्छन्नम तह सम्मत्तम खुणादवम। वत्थस्स सेद भावो जहना सेदि मल मेलना सत्तो अन्नाणमलोच्छन्नम तहणाणम होदिणादवम। वत्थस्स सेद भावो जहना सेदि मल मेलना सत्तो कसाय मलोच्छन्नम तह चारितम पिणादवम। तीनों गाथाओं की एक पंक्ति एक सी है, एक ही उदाहरण को तीनों पर घटित किया। ये कहा था ना, ये कर्म जो है हमारे मोक्ष मार्ग को तिरोधान ढाकने वाला है, मलिन करने वाला है। कैसे? वत्थस्स सेद भावो, वस्त्र का श्वेत भाव, कोई स्वच्छ श्वेत वस्त्र है, सफेद कपड़ा है, तो सफेद कपड़े को जहना सेदी मल मेलना सत्तो, उसकी जो सफेदी है उसको कौन नाश करता है? मल मेलन माने मल का मिल जाना और उससे लिपट जाना, माने मल से, मल के मेल से आसक्त हो जाना। यदि मल लग जाए और उससे एक में एक हो जाए, माने मलिन हो जाए। बिल्कुल सफेद कपड़ा भी कैसा लगने लगेगा? गंदा लगने लगेगा। काला दाग लग गया तो काला लगने लगेगा। उसी तरह सम्यक्त्व हमारा निर्मल स्वभाव है, लेकिन उस सम्यक्त रूप हमारे उस स्वभाव को मिच्छत्त मलोच्छन्नम, मिथ्यात रूपी मल से यदि आच्छन्न हो जाए तो वो सम्यक्त जो हमारा स्वभाव है, निर्मल भाव है, नासेदी, नष्ट हो जाता है। तो हमारे सम्यक्त रूपी भाव को, ये मोक्ष का कारण है सम्यक्त हमारा, और इसका तिरोधान रोकने वाला, इसे मलिन करने वाला कौन है? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व एक वो जड़ कर्म और उस कर्म के उदय से होने वाला हमारा विकारी भाव रूप मिथ्यात्व भाव, ये दोनों ही विकारी माने जड़ कर्म रूप ही पुद्गल कहलाते हैं। तो ये दोनों ही हमारे सम्यक्त्व को घात करने वाले हैं। ऐसे ही जैसे वस्त्र का श्वेत भाव मल के मिलने से, मल से आसक्त होने से नष्ट हो जाता है, उसी तरह हमारा जो ज्ञान है मोक्ष का कारण, ज्ञान स्वभाव, उसे कौन ढाकता है? अन्नान मलोच्छन्नम, अज्ञान रूपी मल से आच्छन्न होने पर वह ढक जाता है या नष्ट हो जाता है। तो अज्ञान कौन सा? ज्ञानावरणी का उदय, तो अकेला ज्ञानावरणी का नहीं है, मिथ्यात्व सहित ज्ञानावरणी का उदय, वो अज्ञान है। वस्त्र का, कपड़े का सफेद, कपड़े की सफेदी मल के लगने से नष्ट होती, उसी तरह कषाय मलोच्छन्नम, कषाय रूपी मल से आच्छन्न होने से हमारा जो चारित्र स्वरूप में स्थिर कौन नहीं होने देता है? विषय कषाय के परिणाम चित्त में चलते हैं तो स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाते हैं। कषाय रूपी मल से आच्छन्न होने पर, सहित होने पर हमारा जो चारित्र रूप स्वभाव है, जो मोक्ष का कारण है, वह नष्ट होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो एक ही उदाहरण के माध्यम से ये कर्म, मिथ्यात्व, अज्ञान, कषाय रूपी कर्म, और ये जो शुभाशुभ भाव है वो इसी प्रकार के हैं, ये हमारे मोक्ष मार्ग के तिरोधाई है, इसलिए इन कर्मों का यहाँ निषेध किया। गाथार्थ पढ़ता हूं। जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है, नष्ट हो जाती की जगह तिरोभूत क्यों कहा? क्योंकि मूल स्वभाव नष्ट नहीं होता है, फिर से बढ़िया अपन उसे धो लेंगे तो मैल हट जाता है और सफेदी आ जाती है, तिरोभूत हो गया, इसलिए तिरोभूत शब्द दिया उसे। उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मैल से लिप्त होने पर सम्यक तो तिरोहित हो जाता है। श्रद्धा गुण हमारा कोई नष्ट नहीं होता है, वापस यदि हम स्वरूप की तरफ आते हैं तो पुनः निर्मल हो जाता है। जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है,
उसी प्रकार अज्ञान रूपी मैल से लिप्त होने पर ज्ञान तिरोभूत हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है, उसी प्रकार कषाय रूपी मैल से लिप्त होने पर चारित्र तिरोभूत हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। गाथाएं और पद्यानुवाद सुनते हैं। वत्थस सेद भावो जहणा सेदि मल मेलना सत्तो मिच्छत मलोचरणम तः सम्मत्तम खुनादवम। वत्थस सेद भावो जहणा सेदि मल मेलना सत्तो अन्नाण मलोचरणम तहणाणम होदिनादवम। वत्थस सेद भावो जहणा सेदि मल मेलना सत्तो कसाय मलोचरणम तह चारित्रम पीणादवम। जो श्वेतपन हो नष्ट पट का मैल के संयोग से सम्यक्त्व भीत्यों नष्ट हो मिथ्यात्व मल के लेप से। जो श्वेतपन हो नष्ट पट का मैल के संयोग से सद्ज्ञान भीत्यों नष्ट हो अज्ञान मल के लेप से। जो श्वेतपन हो नष्ट पट का मैल के संयोग से चारित्र भीत्यों नष्ट होय कषाय मल के लेप से। अमृतचंद्राचार्य ने टीका में सिर्फ प्राकृत गाथाओं की संस्कृत व्याख्या की है, दृष्टांत भी वही का वही दोहराया है। ज्ञानस्य सम्यक्त्वम मोक्ष हेतु। ज्ञानस्य सम्यक्त्वम माने, इसलिए ज्ञान यहाँ आत्मा के अर्थ में, आत्मा का सम्यक दर्शन वो क्या है, मोक्ष का कारण है, वो स्वभाव है, हमारा स्वभाव ही है। परंतु परभावेन, कौन सा प्रभाव, मिथ्यात्व नामना कर्म मलेन अवच्छन्नत्वात् तिरोधीयते। लेकिन मिथ्यात्व नामक जो कर्म मल है, उससे जब आच्छन्न हो जाता है, उससे जब लिप्त हो जाता है, उससे लिपट बने, उससे संयुक्त हो जाता है, तो फिर तिरोधीयते, तिरोभूत हो जाता है, प्रकट नहीं हो पाता है। कैसे, परभाव भूत मलावच्छन्न श्वेत वस्त्र स्वभाव भूत श्वेत स्वभावत। जैसे श्वेत वस्त्र का स्वभाव भूत क्या स्वभाव है कि श्वेतपना है, लेकिन वही श्वेत स्वभाव माने सफेद कपड़े में स्वाभाविक सफेदी है, परंतु परभावभूत मल से आच्छन्न होने पर वह नष्ट हो जाती है। उसी तरह यही दृष्टांत तीनों मिलेंगे। इसी तरह से ज्ञानस्य ज्ञानम मोक्ष हेतु स्वभाव, ज्ञान का ज्ञान आत्मा का, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो बोला, आप रूप को जान पणो सो सम्यक ज्ञान पला। तो आप रूप को जान पनो, ज्ञानस्य ज्ञानम, ये सम्यक ज्ञान, और ये मोक्ष का हेतु, और ये हमारा स्वभाव है। परंतु यह स्वभाव पर भावेन अज्ञान नामना कर्म मलेन अवच्छन्न, लेकिन अज्ञान नामक कर्म मल से जब आच्छन्न हो जाता है, तिरोधीयते, वह ढक जाता है, प्रकट नहीं हो पाता है। जैसे परभावभूत मलावच्छन्न श्वेत वस्त्र स्वभावभूत श्वेत स्वभाववत। जैसे परभाव, क्योंकि वस्त्र के लिए मल जो है पर है, और उस परभूत ऐसे मल से कपड़े का श्वेत स्वभाव श्वेत होने पर भी ढक जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी तरह हमारा ज्ञान स्वभाव भी नष्ट होता है। ज्ञानस्य चारित्रम मोक्ष हेतु स्वभावः, ज्ञान का चारित्र, स्वरूपे चरणम चारित्रम, आत्मा का आत्मा में लीन होना, ये चारित्र है, ये मोक्ष का कारण है, स्वभाव है। लेकिन पर भाव ऐसे कषाय नामना कर्म मलेन अवच्छन्नत्वात्, कषाय नामक कर्म मल से आच्छन्न होने से तिरोधीयते, प्रकट नहीं हो पाता है। पर भावभूत मलावच्छन्न श्वेत वस्त्र स्वभावभूत श्वेत स्वभाववत।
जैसे सफेद कपड़े का सफेदपना स्वभाव है, परंतु अन्य मैल उस पर चढ़ जाता है तो वह श्वेत स्वभाव भी नष्ट होता है। उसी तरह आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये स्वभाव है, मोक्ष के कारण है, लेकिन ये भी क्या हो जाते हैं, कर्म मल के कारण से नष्ट हो जाते हैं। अतः मोक्ष हेतु तिरोधान करणात् कर्म प्रतिषिद्धम, इसलिए मोक्ष के हेतु का तिरोधान करने वाले होने के कारण से इन कर्मों का निषेध किया गया है। तो इन कर्मों में नहीं फंसना चाहिए। कषाय की बात की ना, वीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, चारों कषायों को तूने है पाला, आत्म प्रभु को जो करती है काला, इनकी तो संगति को छोड़, तेरा प्रभु तुझ ही में। हमारा प्रभु तो हमारे में है, हम इनका लक्ष्य करते हैं इसलिए मलिन करते हैं। हम इनका लक्ष्य न करें, चारों कषायों को हमने ही तो पाला है, कहां से आए। यदि हम इनका लक्ष्य छोड़कर अपना लक्ष्य करें तो सहज ही हमारी निर्मलता प्रकट हो सकती है। हम अपने स्वरूप का आश्रय करें इसी मंगल भावना के साथ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो